वीडियो के थंबनेल पे चर्चा करने से पहले आप हमें इस सवाल का जवाब दीजिए कि यदि कोई व्यक्ति हो जो आपके शहर से बिलोंग करता हो और उसके पिता की हत्या किसी ऐसे व्यक्ति ने किया हो जो आपके जाति या आपके समाज से बिलोंग करता हो और वो बदले की भावना में उस शहर या उस राज्य के उस जाति के सभी व्यक्तियों का कत्ल कर दे, इंक्लूडिंग आपका भी। वो इतनी नृशंस हत्याएं कर दे कि महिलाओं के दूध मुँह पी रहे दूध मुँहे बच्चे तक को न छोड़े, महिलाओं के गोद से दूध पी रहे दूध मुँहे बच्चे को छीन के भी उसका कत्ल कर दे। और हद तो तब जब महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चे तक को न छोड़े, महिलाओं का पेट काट के बच्चे निकाल के उसके बाद उस बच्चे का कत्ल कर दे। कोई व्यक्ति इस हद तक उतर जाए कि उस जाति के किसी व्यक्ति को मैं जीने का अधिकार नहीं दूंगा क्योंकि उस जाति का किसी व्यक्ति ने मेरे पिता की हत्या कर दी, तो आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? मैंने जब थंबनेल लगाया तो आपको लगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन आप जाइए और परशुराम के विषय में पढ़िए कि परशुराम आखिर पूरी दुनिया में क्यों पॉपुलर है। कहा जाता है कि उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार नाश कर दिया इस धरती से, 21 बार नाश कर दिया। और कारण क्या था, किस लिए नाश किया? क्योंकि उनके पिता की हत्या किसी एक क्षत्रिय ने कर दी। तो उनके पिता की हत्या किसी एक क्षत्रिय ने कर दी, तो आप बदले की भावना में आके उस व्यक्ति की हत्या कर दें, वहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन आप बदले की भावना में आके उस जाति से बिलोंग करने वाले सारे व्यक्तियों की कत्ल कर दें। आपके दिमाग में ये रहे कि मैं उस जाति से बिलोंग करने वाले किसी इंसान को धरती पे जीने का अधिकार नहीं दूंगा, किसी इंसान को जीवित नहीं रहने दूंगा, तो ऐसे व्यक्ति के विषय में आप क्या कहेंगे? और ऐसे व्यक्ति को ये किस तरह का आप कहिए ये गलत प्रचार हुआ, किस तरह का ये गलत प्रचार ही मैं कहूँगा इसे। युगों युगों से किस तरह गलत प्रचार है कि उस व्यक्ति को पूरी दुनिया में भगवान के तौर पे लोग पूछते हैं, जबकि वो व्यक्ति पॉपुलर ही इसीलिए है कि उसने सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया था इस धरती पे। कहा जाता है 21 बार क्षत्रियों का नाश किया, केवल इसलिए क्योंकि उसके पिता की हत्या किसी क्षत्रिय ने किया था। अब आप बताइए कि उस व्यक्ति को मैं क्या कहूँ, उस व्यक्ति को मैं हत्यारा कहूँ या भगवान कहूँ? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी सभ्य समाज, दुनिया का कोई भी ऐसा सभ्य समाज होगा जो किसी ऐसे व्यक्ति को हत्यारा, किसी ऐसे व्यक्ति को भगवान कहेगा। दुनिया का सारा सभ्य समाज इस व्यक्ति को हत्यारा ही कहेगा। और मुझे लगता है कि अगर आज के समय में अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करे तो शायद वो दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी होगा। वो एक ऐसा इंसान होगा जिससे दुनिया सबसे ज़्यादा नफरत करेगी। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताएं कि अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा करे आज के समय में तो उससे दुनिया सबसे अधिक नफरत करेगी या नहीं? और अगर ऐसा है कि नहीं, ऐसा करने बदले की भावना में कोई व्यक्ति इस हद तक चला जाए और उसके बाद भी वो सही है, तब तो मैं मान ले सकता हूँ कि चलो फिर भी अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं फिर भी सही है उसके बदले की भावना, तो चलो ठीक है, फिर तुम भगवान ही मान लो। लेकिन अगर ये गलत है तो फिर वो व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? उस व्यक्ति को हम भगवान के तौर पे कैसे पूछ सकते हैं? सोचिएगा इस विषय में और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।